नमस्ते मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, मई 2026 का ये महीना आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आने वाला है और ग्रहों की चाल आपके भाग्य के पन्नों को किस दिशा में पलटने वाली है, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंचांग की गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरा रहने वाला है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है, और इस महीने मंगल की स्थिति आपके भीतर एक नई अग्नि प्रज्वलित करने वाली है। जब हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो मई की शुरुआत में ही सूर्य देव आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान है, जो आपको एक राजा जैसी चमक और आत्मविश्वास प्रदान कर रहे हैं। महादेव की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद से यह महीना आपके लिए कई सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन याद रहे कि ग्रहों की चाल हमें सावधान भी करती है और मार्ग भी दिखाती है। इस महीने के पंचांग को अगर देखें तो वैशाख और ज्येष्ठ मास का ये संगम आपके जीवन में कर्म और फल के बीच एक संतुलन पैदा करेगा। ग्रहों का गोचर कहता है कि आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है, जो आपसे कड़ी मेहनत की मांग करती है। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। यह योग आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाएगा और आपके निर्णय लेने की क्षमता को एक नई धार देगा। हनुमान जी की ऊर्जा आपके भीतर कूट कूट कर भरी होगी, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो जो जातक नए निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए महीने का मध्य भाग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होने से रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई दैवीय शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो मई का महीना आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकता है, लेकिन राहु की द्वादश भाव में उपस्थिति आपको फिजूल खर्ची के प्रति सचेत रहने की चेतावनी भी दे रही है। महादेव हमें सिखाते हैं कि संचय और त्याग के बीच एक महीन रेखा होती है। आपको धन का आगमन तो होगा, लेकिन अनचाहे खर्च भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के दूसरे सप्ताह में आपको किसी भी तरह के बड़े लेन देन से बचना चाहिए। इस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी मायावी हो सकती है, जो आपको भ्रमित कर सकती है। यहाँ आपको हनुमान जी के धैर्य और विवेक को अपनाना होगा। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय नहीं लेते, तो ये महीना आपको आर्थिक रूप से काफी मजबूत बना सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपकी नई पहचान बनेगी। पारिवारिक जीवन और रिश्तों के मामले में ये महीना मिलाजुला असर दिखाएगा। शुक्र की स्थिति आपके प्रेम संबंधों में मिठास तो लाएगी, लेकिन मंगल की उग्रता कभी कभी जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी पैदा कर सकती है। महादेव की अर्धनारीश्वर छवि हमें सिखाती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। आपको घर के बड़ों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो मई का आखिरी सप्ताह उस विवाद को सुलझाने के लिए सबसे उत्तम है। आपकी राशि के जातक स्वभाव से थोड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन इस महीने आपको अपनी जिद छोड़कर प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। बजरंगबली की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है और किसी नए मेहमान के आने की सूचना भी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय एकाग्रता बढ़ाने वाला होगा। विशेष रूप से जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने अपनी मेहनत का मीठा फल मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो मेष राशि वालों को इस महीने पित्त और रक्त से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। मंगल की अग्नि और सूर्य का ताप आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और शारीरिक थकावट ला सकता है। महादेव का जलाभिषेक करना और शीतल जल का सेवन करना आपके लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति का कारण भी बनेगा। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती है। आध्यात्मिक ऊर्जा ही वो माध्यम है जिससे आप इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शून्य कर सकते हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ते जा रहे हैं, आपके जीवन की बाधाएं अपने आप कम होती जा रही हैं। मई का महीना उन लोगों के लिए भी विशेष है जो विदेशी व्यापार या लंबी यात्राओं की योजना बना रहे हैं। ग्रहों का गोचर आपकी यात्राओं को सुखद और लाभप्रद बना रहा है। आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो आपको रुकने नहीं देगी। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी ने भी जब समुद्र लांघा था तो वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं बल्कि अपने प्रभु का कार्य करने गए थे। उसी तरह आप भी अपनी सफलता को अहंकार का रूप न लेने दें। आपकी सफलता तभी टिक पाएगी जब आप विनम्र रहेंगे। महादेव की शरण में जाकर अपने अहंकार को अर्पित कर दें
और फिर देखें कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसे एक वरदान साबित होता है। इस महीने के अंत तक आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके करियर की दिशा बदल देगी। मेरे प्रिय साथियों, मेष राशि के लिए मई 2026 का ये समय कर्म प्रधान होने वाला है। सितारे आपके पक्ष में हैं और ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बना रहा है। आपको बस अपने भीतर के डर को त्यागना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। महादेव आपके मार्गदर्शक हैं और हनुमान जी आपके रक्षक। इस महीने का भरपूर लाभ उठाएं और अपनी मेहनत में कोई कमी ना आने दें। ग्रहों की युति ये भी संकेत दे रही है कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप किसी बड़े सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। दान, पुण्य और सेवा भाव को अपने व्यवहार में शामिल करें, क्योंकि ग्रहों का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। उम्मीद है कि ये विस्तृत राशिफल और ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके मई के महीने को सफल और मंगलमय बनाने में मदद करेगा। यदि आप अपनी राशि और ग्रहों के प्रभाव के बारे में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। ये वीडियो उस दिव्य संदेश का हिस्सा है जो आपको सचेत और सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। महादेव और बजरंगबली की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप अपने भविष्य को लेकर जागरूक रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय यात्रा पर बने रहने के लिए और अपने जीवन को ग्रहों के अनुरूप ढालने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय की हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम।